हेलो बच्चों, होप आपने 1.1 की वीडियो देख ली होगी। हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम 1.2 देखेंगे। 1.2 के लिए सबसे पहले आपको दो लाइन याद रखनी है। पहली लाइन है सम ऑफ टू रैशनल एंड irrational number is irrational। ये तुम्हारी पहली लाइन होगी। हिंदी में इसे लिखेंगे दो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग और योग्यांतर एक अपरिमेय संख्या होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम एक रैशनल में एक इर्रेशनल नंबर जोड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 2 + √3, एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल। ये तुम्हारे लिए रैशनल हो गया यानी कि परिमेय, और ये तुम्हारे लिए इर्रेशनल हो गया यानी कि अपरिमेय। चाहे बीच में प्लस लिखा हो चाहे बीच में माइनस लिखा हो, दोनों ही केस में इर्रेशनल होता है। समझ में आ गया होगा। ये इस लाइन का यही मतलब है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल का जब हम सम या डिफरेंस दोनों में से कुछ भी करते हैं तो हमारे पास इर्रेशनल आता है। ये तुम्हारी पहली लाइन होगी और इसका मतलब ये है, चाहे प्लस और माइनस हो। और दूसरी लाइन के लिए तुम्हें याद रखना है कि प्रोडक्ट एंड क्यूटेन ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल एंड irrational is irrational। हिंदी में दो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रोडक्ट एंड क्यूटेन यानी कि गुणनफल और भागफल। यानी कि अगर मैं बोलूँ 2 × √2 यानी कि √3, या इसे हम ये भी लिखते हैं 2√3। ये क्या है? ये है गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। और अगर यही चीज़ मैं बात करूं कि √3/2 तो ये क्या है? क्यूटेन यानी कि भागफल। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रैशनल आता है। ये लाइन तब लिखनी है जब प्लस और माइनस आए, और ये लाइन तब लिखनी है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड आए। ठीक है। और जब दोनों आएगा तो हमें ये दोनों लाइन लिखनी है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि 2 + 3√5, तो तुम इसमें देखोगे क्या है? प्लस भी लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में भी है। तो हमें इस केस में क्या करना होगा? हमें इस केस में ये दोनों लाइनें लिखनी होगी। ठीक है। अब इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन है, मान लेते हैं, लिखा है इफ़ √3 इज़ ए irrational number, so prove that 3 √3
3 + 5 इज इरेशनल। हिंदी में, यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करो 3√3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है? इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले से बोला गया है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। √3 पहले से एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो बस तुम्हें ये दोनों लाइन लिखनी है, उससे पहले लिखना है सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। और उसके बाद ये दोनों लाइन लिख दोगे। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद बस तुम्हें ये दोनों लाइन लिखने के बाद लिख देना है हेंस 3√3 + 5 is also a irrational number। अतः 3√3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में पहले से बता दे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना, पहले से दिया होना चाहिए। उसके बाद बस तुम्हें ये दो लाइन लिखनी है और उसके बाद लिख देना है सो इट इज़ ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पेपर में ज़्यादातर आता है, 3 नंबर का आता है अगर बेसिक में हो तो। ठीक है, स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में ये वाला कम चांस है आने का। अब दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो बुक के ही क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये तो एक्स्ट्रा था, ये दो लाइन याद रखना। लेकिन बुक का क्वेश्चन अगर पहला देखोगे तो बस बोला है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 एक सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बोला गया है प्रूफ करने के लिए। इसे कैसे करेंगे? इसे तो आपको याद रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें बस सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले लिखना है लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, मान लेना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले इसे मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √5 किसके बराबर है? √5 बराबर है p/q। अब p और q क्या है? वेयर p and q आर को प्राइम नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p और q सह अभाज्य संख्या है
और q बराबर नहीं है 0 के। सहभाजक संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो एक टेबल में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो 10 और 9 ये दोनों 2 में आते हैं। ये तो 2 में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है। इसकी बात करूँ 3 में आता है और 9 में आता है, लेकिन किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो आपस में किसी भी टेबल में ना आते हो, कॉमन टेबल में ना आते हो। ठीक है, अब इसे क्या करना होगा? सबसे पहले लेट करना है रैशनल नंबर। उसके बाद इसे p बाई क्यू के रूप में ये लिखना ज़रूरी है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर p बाई क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है p स्क्वायर के फैक्टर में 5 इंटू क्यू है। p स्क्वायर का फैक्टर क्या है? 5। ठीक है, हमें बस नंबर से मतलब है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, मतलब 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो p का भी एक गुणनखंड होगा। 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, p। इसीलिए p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इसे रख लेना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब 5 क्या है? फैक्टर है p का। इसका मतलब जब मैं बात करूँ तो इसका मतलब है 5 के टेबल में p कहीं ना कहीं आता होगा। मतलब अगर मैं बोलूँगा 5 का टेबल 2 बार पढ़ता हूँ तो 10 आता है, तो 5 का टेबल 3 बार पढ़ता हूँ 15 आता है। मतलब ऐसे ही 5 का टेबल मैं कितने बार पढ़ूंगा जो p आएगा, किसी ना किसी बार पढ़ने पे p आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे कि लेट करते हैं कि p की वैल्यू है 5x, मतलब 5 के टेबल में x बार में p आता है। ठीक है, 5 के टेबल में x बार में p आता है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सेम p की वैल्यू पुट कर देंगे, p इक्वल 5x पुटिंग इन फर्स्ट, एक में रखने पर। ठीक है, हम इसे एक में रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे p, तो 5 का 5, q का q का q इक्वल p की जगह क्या आ गया? 5x, उसका स्क्वायर था, स्क्वायर रह जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना आ गया? 5। तो इस बार q स्क्वायर आ रहा है 5 इंटू x। पिछली बार p स्क्वायर आया था 5 इंटू q, तो हमने क्या लिखा था? 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो सेम इस बार क्या लिखोगे? 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 5 q स्क्वायर का गुणनखंड है, सो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q। इसीलिए q का
भी गुणनखंड होगा। ठीक है, दोबारा से याद करना। सबसे पहले लेट करना है रैशनल नंबर, उसके बाद इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर p एंड q आर को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है ये दोनों। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर कर दोगे इस पे भी इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है 5 इंटू क्यू मतलब p स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है, तो हम वही लिखेंगे 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर। सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, मतलब अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। वही हिंदी में लिख दिया, 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है इसलिए 5 p का भी गुणनखंड है। मतलब क्या है, इसका मतलब है p 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, p 5 के टेबल में कहाँ आता है, हमने माना x बार में आता है। तो सबसे पहले x मतलब p की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही उतारा, p की जगह 5x आ गया, तो इसका स्क्वायर करोगे 5x स्क्वायर, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5x स्क्वायर मतलब 5 इंटू x मतलब q स्क्वायर के फैक्टर में इस बार 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। सेम यही चीज़, सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। सेम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है, बस p की जगह हटके क्या आ गया है q, क्योंकि इस बार p स्क्वायर था इक्वल में 5 था और उसमें q स्क्वायर के इक्वल में 5 है, इसीलिए फैक्टर में ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद बस अब p एंड q क्या थे, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर याद है मैंने बताया था, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो एक टेबल में नहीं आ सकते, लेकिन अभी हमने क्या चेक करा कि p और q दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, मतलब 5 उसका फैक्टर है। तो हमने क्या लिखा, p एंड q आर को प्राइम नंबर बट p एंड q आर बोथ कॉमन फैक्टर 5। दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 5। इट इज़ बिकॉज ऑफ, ये क्यों हुआ है, इट इज़ बिकॉज आवर wrong assumption, so root 5 is a irrational number। ठीक है, इसे ही हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे यहाँ से यहाँ तक के लिए हिंदी है, p और q से अभाज्य संख्या है, लेकिन p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार दोबारा से, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ज़्यादातर पेपर में आता है, इसलिए अच्छे से करना है इसे याद। सबसे पहले जो भी रूट दे रखा हो उसे रैशनल लेट कर लेना है तुम्हें। रैशनल लेट करने के बाद उसे p बाई क्यू के रूप में लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। p और q को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा और q डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p स्क्वायर क्या आ गया, 5 इंटू क्यू, मतलब क्या है, p स्क्वायर का फैक्टर में 5 आ रहा है, मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, मतलब अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा, गुणनखंड। ठीक है, p 5 क्या है, p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 p का भी एक गुणनखंड
होगा। उसके बाद p की वैल्यू, इसका फैक्टर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब मैं 5 का टेबल पढ़ूंगा तो उसके टेबल में p एक ना एक बार कहीं ना कहीं आएगा। तो हमें नहीं पता था कितने बार में आएगा, तो हमने उसके लिए क्या लेट करा, हमने उसके लिए लेट करा कि p जो है 5 के टेबल में x बार में आता है, तो हमने माना x के बार में आता है, तो p इक्वल 5x पुटिंग इन फर्स्ट, जो इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी थी उसमें रख दिया है हमने। तो 5 इंटू क्यू तो ऐसे का ऐसे उतार लिया वहाँ पे, और p की जगह p स्क्वायर की जगह आ गया 5x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा, और q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू x, क्योंकि x 2 बार था तो x 2 बार। यहाँ पे था p 5 इंटू क्यू, यहाँ पे है q स्क्वायर बराबर 5 इंटू x, मतलब क्या है, q स्क्वायर के फैक्टर में इस बार 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या लिख देंगे, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q, यानी कि 5 q का भी फैक्टर हो गया और 5 p का भी फैक्टर है। तो हमने यहाँ लिखा p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्या थे, p एंड q आर को प्राइम नंबर हमने ऊपर ही लिखा था, बट p एंड q आर बोथ कॉमन फैक्टर क्या है 5, दोनों में कॉमन एक फैक्टर 5 आया। क्यों आया, ये हमारे गलत एग्ज्यूम के कारण आया है, हमने रैशनल नंबर माना था तो हमने यही लिखा, इट इज़ बिकॉज आवर रॉन्ग एग्जम्पशन, हमने गलत माना था कि वो एक रैशनल नंबर है, सो q इज़ इरेशनल नंबर, सॉरी √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो हिंदी में वही चीज़, p एंड q आर, p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन p और q क्या थी, p और q दोनों में एक कॉमन गुणनखंड क्या आया है, 5 आया है। ये हमारी गलत अवधारणा, यानी कि गलत हमने जो माना है उसके कारण हुआ है, इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से याद करना, 2-4 बार करना आना ही चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर पहले चैप्टर में बात करें तो इस क्वेश्चन के आने के 99% चांस होते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से करना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में कई बार ये √5 की जगह ना हमें √p दे देंगे या √q दे देंगे, √a दे देंगे, तो तुम्हें क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ p या q या a जो दे रखा हो, जैसे a दे रखा है तुम हर जगह क्या कर दोगे, हर जगह a कर दोगे। देखो यहाँ पे भी a हो जाएगा, a यहाँ a, फिर ये a हो जाएगा, और फिर से ये a, यहाँ पे भी a इज़ ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो a इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ p, ठीक है। a हर एक चीज़ को रिप्लेस करके a आ जाएगा, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ a आ जाएगा। ध्यान रखना, रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, जो भी रूट आए वो तुम्हें रिप्लेस कर देना है हर जगह। ये a हो जाएगा और ये 25 की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी फिर a है क्योंकि इधर a था तो ये डिवाइड में आएगा, इसे काटोगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इस बार फिर से वही, a इज़ ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो a इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। सेम ऐसी a q स्क्वायर का गुणनखंड है तो a q का भी एक गुणनखंड होगा। फिर वही p एंड q आर को प्राइम नंबर, p और q क्या थे, को प्राइम नंबर थे, बट p एंड q आर को बहुत कॉमन फैक्टर क्या थे इस बार, a, तो हर चीज़ हो जाएगा और यहाँ पे भी a आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जहाँ जहाँ √5 था वहाँ वहाँ a आ जाएगा, जहाँ पे भी 5 था। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमें एक क्वेश्चन और देखना है बस। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मान लेते हैं इसका ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी सेम यही चीज़, मतलब √5 को हमने प्रूव करा था इससे पहले, यहाँ पे √5 था, तो √5 को जब हमने प्रूव करा था तो हमने क्या करा था, पूरा √5 वैसे का वैसे ही प्रूव कर लोगे इस क्वेश्चन में भी। क्योंकि एक क्वेश्चन याद है मैंने पहला वाला कराया था जिसमें मैंने बोला था √3 एक पहले से ही इरेशनल है, क्या इसमें दे रखा है ऐसा,
इसमें नहीं दे रखा, इसमें बोला गया है कि √3 + 2 √5 को प्रूफ करो इरेशनल है, कहीं नहीं लिखा ये एक नंबर पहले से इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सेम टू सेम √5 को इरेशनल प्रूफ कर लेना है, ठीक है, जैसे हमने अभी करा था। पूरा उतारने के बाद क्या करना है तुम्हें, वो 2 लाइन लिखवाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, याद है क्या, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। पहली लाइन क्या थी, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि 2 परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। पहले क्या करना है, √5 को पूरा का पूरा प्रूफ कर लेना है, पिछले जो कराया था बिल्कुल सेम उसे उतार लेना है एंड तक पूरा, ठीक है। एंड तक उतारने के बाद ये दोनों लाइनें जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी वो दोनों लाइनें लिख देनी है, प्रोडक्ट एंड क्विटेन वाली भी और क्या बोलते हैं सम एंड डिफरेंस वाली भी, यानी कि योग और अंतर वाली भी और गुणनफल और भागफल वाली भी। दोनों लिखने के बाद लिखना है सो 3 + 2 √5 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। अतः या इसलिए 3 + 2 √5 एक भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दोबारा से सुनो, 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट बोल रहा है वो इसे प्रूफ करो इरेशनल, तो तुम्हें क्या करना होगा, √5 को पहले पूरा प्रूफ करना होगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था। उसके बाद ये 2 लाइन जो सबसे पहले मैंने 2 लाइन बोला था याद करने के लिए, वो 2 लाइन लिखनी है तुम्हें। उसके बाद लिख देना है सो इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, मतलब पहले √5 को उतना बड़ा पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये 2 लाइन भी लिखनी पड़ेगी, फिर ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। पहला क्वेश्चन था जिसमें √5 पहले से दे देता है इरेशनल, इसका मतलब ये स्टेप हट जाता है, सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी थी और ये लिखना था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन सिर्फ एक √5 ही देता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा 1.2 कंप्लीट होता है। बस तुम्हें √5 वाला याद कर लेना है और जो भी रूट के अंदर नंबर होगा तुम्हें उसे रिप्लेस कर देना है। अगर √2 होगा तो 2 रिप्लेस कर देना है 5 की जगह पे, √a होगा तो a रिप्लेस कर देना है। इस वीडियो में इतना ही। 1.2 हमारा कंप्लीट होता है और पहला चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। 1.2 कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पहले चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है मैंने, अगले वीडियो में हम उसे देखेंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1.1 और 1.2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, वो 17 क्वेश्चन की एक लिस्ट है। आपको 17 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टा चैनल पे, इंस्टा के आईडी पे। आप उनसे डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उन 17 क्वेश्चन को पहले करना, उसके बाद बोलोगे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जब वो 17 क्वेश्चन तुम्हें आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो 17 क्वेश्चन आ गए तो पहला चैप्टर 6 नंबर के आसपास का आता है। वो 6 नंबर पूरे 100% पक्के हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में तो तुम अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। 1.1 और 1.2 बुक से कंप्लीट हुआ है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट वाले में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।